व्यापार विषय में आपका स्वागत है। आपका समय महत्वपूर्ण है। हम कोई भी फैंसी परिचय देकर आपका समय बर्बाद करना नहीं चाहते हैं। अगर यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं। इसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। कृपया आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर शेयर करें और आने वाले समय में कौन से सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं वो जरूर हमें शेयर करें, ताकि हम उस पर काम कर कर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त कमलेश आज आपके लिए नए केमिकल का इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। उस केमिकल का नाम है अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट, या शॉर्ट में हम इस केमिकल को एओएस नाम से जब भी जानते हैं। इसका इंफॉर्मेशन मैं आपको शेयर करूंगा दो पार्ट्स में। पार्ट्स 1, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट के बारे में डिटेल जानकारी का पार्ट 2। इस पार्ट में हम जो बात करने वाले हैं उसमें देखिए, उसमें बात करेंगे हम 3 मेन इंपॉर्टेंस पर। लिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट मैन्युफैक्चरर्स कौन है, लिस्ट ऑफ अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट मैन्युफैक्चरर्स, अल्फा ओलिफिन सल्फोनेट इस्तेमाल करने की वजह क्या है, मेन वजह अल्फ़ा ओलिफिन सल्फोनेट कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये मेन 3 पॉइंट है जो पार्ट 2 में हम देखेंगे। देखिए, लिस्ट ऑफ अल्फ़ा ओलिफिन या एओएस मैन्युफैक्चरर्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, ये गुजरात में कंपनी है। वेस्ट इंडिया केमिकल्स, ये बहुत 65 ईयर्स पुराना कंपनी है, ये भी गुजरात में ही है। रोडिया केमिकल्स महाराष्ट्र, एआर सल्फोनेट महाराष्ट्र, साई फर्टिलाइज़र ये भी महाराष्ट्र में है। जेपी केमिकल्स ये भी महाराष्ट्र में मैन्युफैक्चरर्स है। आरती केमिकल एंड इंडस्ट्री लिमिटेड ये महाराष्ट्र मैन्युफैक्चरिंग है। नवनीत केमिकल ये राजस्थान में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये भी रिन्यूड मैन्युफैक्चरर्स हैं। खुराना ऑलियो केमिकल्स ये भी हिमाचल प्रदेश में एओएस में डील करते हैं। अब देखिए, उसके बाद जो आता है इस्तेमाल करने की सही एक्चुअल वजह क्या है। सबसे पहला है एओएस, यह एक बेहतरीन क्लीनिंग और फोमिंग एजेंट का काम करता है। दूसरा वजह है दूसरे केमिकल के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है। उसके बाद जो है वाटर का हार्डनेस ज़्यादा होने पर भी एओएस अच्छे से काम करता है, इसका प्रॉपर्टीज़ में कोई इम्पैक्ट नहीं होता। उसके बाद एओएस यह फोम स्टेबल रखता है, ये एक फोम स्टेबलाइज़र के नाम से भी जाना जाता है। फैट और ऑयल के दाग अच्छे से निकालने का काम ये एओएस अच्छे से करता है। जो उसका और वजह यह है, एओएस इस्तेमाल करने से पर्यावरण में कोई भी हमारे को हानि नहीं होती है। जलचर यानी पानी में रहने वाले प्राणियों को, इसका मछलियों को या फिर छोटे छोटे जो हमारे स्पीसीज होते हैं वाटर में, उन्हें कोई इम्पैक्ट नहीं होता है। हमारे समंदर में हो या फिर हमारे नदियों में हो, उसे कोई इफेक्ट नहीं होता है। ये इसके इस्तेमाल से मनुष्य को कोई हानि नहीं पहुँचते, यानी कि जो साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं वो स्किन के होते हैं मैक्सिमम, इससे बहुत कम मात्रा में इफेक्ट देखा गया है। यह एक बेहतर वेटिंग एजेंट और विस्कोसिटी बिल्डर के या गाढ़ा करने के लिए भी काम करता है। उसके बाद का जो इसका इस्तेमाल है, एओएस का इस्तेमाल पीएच की बड़ी रेंज में काम करता है। जैसे कि अगर आप किसी प्रोडक्ट का पीएच 2 या 3 रखना चाहते हो या फिर 9 to 10 रखना चाहते हो, ये उस रेंज में भी काम करता है। यह अन्य प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट के घटकों के साथ में उनके प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। वापस से देखिए, यह प्रोडक्ट के अन्य इंग्रेडिएंट के घटकों की प्रॉपर्टीज़ को डिस्टर्ब नहीं करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, इस वजह से इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब इस्तेमाल कहाँ किया जाता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखिए। लिक्विड डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में इसे एओएस यह एक आइडियल रिप्लेसमेंट या बेस्ट रिप्लेसमेंट है लीनियर अल्किल बेंजीन सल्फोनेट लाप्सा का, क्योंकि इससे बहुत कम मात्रा में इरिटेशन यानी जो आपको हाथों को खुजली होने का जो प्रॉब्लम रहता है वो बहुत कम मात्रा में चांसेस रहते होने का,
और यह बायोडिग्रेडेबल है, यानी कि जब पर्यावरण में हम पानी के साथ घुलेंगे तो ऑटोमेटिकली इसके घटक कोई पानी में घुल मिल जाते हैं और पर्यावरण को कोई इससे हानि नहीं होती है। उसके बाद जो पॉइंट है, ये एक विस्कोसिटी, it will increase the viscosity of product when diethanolamine and NaCl is used in product। देखिए, इसका मतलब यह है, जब भी हम AOS इस्तेमाल करेंगे प्रोडक्ट में, उस वक्त हमें डाइथेनोलामाइन और सोडियम हाइड्रोक्लोराइड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट का गाढ़ापन बहुत अच्छा आएगा, एकदम स्टैंडर्ड जो हमारा एक्सपेक्टेशन है उस तरह आएगा। यह एक वाइड रेंज पीएच में काम करता है AOS, और हार्डनेस अगर वाटर का ज़्यादा है फिर भी ये काम करता है, इसीलिए डिटर्जेंट में इसका इस्तेमाल ज़्यादा करके किया जाता है। उसका नेक्स्ट यूज़ जो है सोप केक मैन्युफैक्चरिंग, यानी हम जो भी हमारा कपड़े धोने का साबुन बनाते हैं या फिर हमारा जो भी हम दूसरा हमारा क्लीनिंग के लिए सोप बनाते हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग में। एडिशन ऑफ AOS टू सोप इंक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ सोप इन वाटर। इसका मतलब यह है, AOS का इस्तेमाल करने से हमारा जो भी साबुन बनेगा उसका हमारा सोलिबिलिटी पानी में मिक्स होने का बढ़ेगा। सेकंड, रैपिडली इंक्रीज द वेटेबिलिटी एंड फोम पावर ऑफ सोप लिक्विड एट लो टेम्परेचर। देखिए, अगर टेम्परेचर पानी का कम होगा, यानी कि अगर टेम्परेचर का आप पानी का टेम्परेचर, जैसे कि आप अगर कोई कोल्ड एटमॉस्फेयर है वहाँ इस्तेमाल करने वाले हो, फिर भी ये आपका झाग अच्छे से करेगा। उसके बाद का जो पॉइंट है, इट विल इम्प्रूव द सोप पावर इन हार्ड वाटर। अगर आपके एरिया का पानी हार्ड है फिर भी ये अच्छे से काम करेगा, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसका सबसे बड़ा एक और बड़ा बेनिफिट है AOS डालने का, ये हमारा इट विल मेनली स्टॉप द सोप क्रैकिंग इशू। हमने देखा होगा जिस साबुन में हम AOS नहीं डाला जाता है वो इजीली टूट जाता है या क्रैकिंग होता है, टूटने का जो भी हमारा प्रॉब्लम रहता है वो ये रोक देता है, इसीलिए AOS का इस्तेमाल किया जाता है। अब AOS मैन्युफैक्चरिंग यूज़ इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग पाउडर। अब देखिए, दो तरह के डिटर्जेंट पाउडर होते हैं, एक फास्फोरस पाउडर के साथ बने जैसे TSP हम इस्तेमाल करते हैं, और एक फास्फोरस पाउडर के बिना बना हुआ वॉशिंग पाउडर। सही तालमेल में लीनियर अल्किल बेंजीन सल्फोनेट और AOS दोनों का इस्तेमाल करके बनने वाला डिटर्जेंट का क्लीनिंग पावर अच्छा होता है, यानी लाप्सा यानी एसिड स्लरी और AOS दोनों का कंपोजिशन अगर हम प्रॉपर रखेंगे तो क्लीनिंग अच्छा आएगा। देखिए, अगर फास्फोरस बेस अगर हमारा डिटर्जेंट है, TSP हम अगर डाल रहे हैं, तो उस केस में वॉशिंग पाउडर में लाप्सा लाप्सा का 8% अगर हम ले रहे हैं तो वहाँ पर हमें AOS का 2% इस्तेमाल करना है। यानी देखिए, यहाँ पर अगर ये 8 ग्राम ले रहे हैं तो यहाँ पर 2 ग्राम लेना है हमें AOS, ऐसा कैलकुलेशन है। ये रेशो में हमें हमेशा इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमें अच्छा क्लीनिंग आएगा। अगर वही हमारा डिटर्जेंट पाउडर वो फास्फोरस फ्री है, फास्फोरस फ्री होने पर AOS बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्लीनिंग के पावर बढ़ाने के लिए। यहाँ पर हम 15% तक AOS इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ हम फास्फोरस नहीं डालने वाले हैं वहाँ AOS क्लीनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम करता है, वो 15 to 20% तक AOS बढ़ाना पड़ेगा हमें। अब देखिए, और जिसका थर्ड जो है हमारा पॉइंट, उसमें AOS का इस्तेमाल करके बने डिटर्जेंट पाउडर का रिजल्ट रूम टेम्परेचर में क्लीनिंग से अच्छा आता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेम्परेचर, पानी का जो वाटर जहाँ हम क्लीनिंग करने वाले हैं उस वाटर का भी टेम्परेचर बहुत पैरामीटर इम्पॉर्टेंट होता है। AOS यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पर्सनल केयर प्रोडक्ट। अब ये एक नया आपको पॉइंट बता रहा हूँ मैं। AOS यह एक माइल्ड केमिकल है जो AES यानी अमाइनो इथिल बेंजीन सल्फोनिल फ्लोराइड से और
लीनियर अल्किल बेंजीन सल्फोनेट लाप्सा से माइल्डर है, इसीलिए इसका पर्सनल केयर में इस्तेमाल किया जाता है। प्रोडक्ट हाईली एसिडिक पीएच होने पर भी एओएस अच्छे से काम करता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पीएच अगर आपका हाईली एसिडिक होगा फिर भी ये 1 या 2 भी होगा फिर भी एओएस अच्छे से काम करता है प्रोडक्ट में। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, एओएस इसी वजह से पर्सनल केयर प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है। हमने देखा है बहुत बार लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि हम सल्फेट फ्री प्रोडक्ट बना रहे हैं, यानी यह एसएलएस को रिप्लेस करके एओएस डाला जाता है, इसीलिए उस शैम्पू में झाग का काम और ऑयल रिमूविंग का और फैट रिमूविंग का काम करता है, इसीलिए उसे हम एसएलएस का रिप्लेसमेंट के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू में हमने करता हूँ यह इन्फॉर्मेशन आपके लिए महत्वपूर्ण हो। थैंक यू वेरी मच।